नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुसलमानों को SC/ST के तर्ज पर मराद, अमलावरी की जिम्मेदारी खुद लेने वजीर आला का फैसला, मजलिस के मुतालबे पर KCR का रद्द-ए-अमल। नोटबंदी का बहाना बनाकर फीस बाज अदायगी के बकायाजात में ताखीर न करें, ऐवान असेंबली में हुकूमत से अकबरुद्दीन ओवैसी का मुतालबा। आपाशी प्रोजेक्ट्स के हुसूल अराजी के मकसद से जारी करदा जियो 123 पर हाईकोर्ट का हुक्म इल्तिवा, मनसूख करने की दरखास्त पर समाअत मुलतवी। और फीस अदायगी में ताखीर पर स्कूल इंतजामिया के अहानत आमेज रवैये के बाद हाफिज बाबा नगर में दिल बर्दाश्ता तालिब इल्म की खुदकुशी, तालीमी इदारे को बना दिया गया तिजारती इदारा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐवान असेंबली में यकीन दिलाया कि हुकूमत हर मुसलमान को SC/ST के तर्ज पर मराद देगी और उस पर अमलावरी की जिम्मेदारी भी वो खुद लेते हैं। मजलिस के कायदे मुखर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि हर मुसलमान को SC/ST के तर्ज पर मराद दी जाएं। असेंबली में मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए अकबर ओवैसी ने कहा कि मराद से मुताल्लिक जो अहकामात हुकूमत ने जारी किए हैं वो सिर्फ BCE तक ही महदूद हैं। अकबर ओवैसी ने फीस बाज अदायगी के बकायाजात और तलबा के रजिस्ट्रेशन और कॉलेजेस में कमी से मुताल्लिक तफसीलात पर रोशनी डालते हुए सवाल किया कि कॉलेजेस को बंद करने पर उसमें तालीम हासिल करने वाले तलबा का मुस्तकबिल क्या होगा। अकबर ओवैसी ने बताया कि 500 जूनियर कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने हुकूमत से कहा कि नोटबंदी का बहाना बनाकर फीस बाज अदायगी के बकायाजात की अदायगी में ताखीर न करें। Sir, I would like to know from the Honorable Chief Minister Saab the total demand for RTF, MTF, including the areas during the year 2014 and 15, 2015 and 16, 2016 and 17, and the total release during these years. Sir, after the release of 1,391.81 crores in the current year, the total amount to be released by RTF, MTF includes arrears and demands for the current year would be rupees 4,504.40 crore. If I am wrong, Honorable Chief Minister and the government can correct my figures, sir. Sir, I would request for an assurance from the government on a specific time frame, deadline for clearing the arrears as well as the payment of RTF and MTF of students for the current financial year, sir. Sir, once when a student form is accepted and his scholarship application is registered and the amount is released to the respected colleges. Like 4 years back, sir, one student's application was accepted. Then again next year he is supposed to renew it. Sir, now I fail to understand is that, one question is that why should they again and again go for the renewal? Fine. If they are going for renewal, probably the reasons have they passed or failed, the reasons might be whether the attendance is less or more, might be any reasons. But the question which arises is that, sir, in 2013 and 14, SC Welfare Department had found that 1,65,642 students were eligible, but only 1,48,687 students were registered. So the question arises is that why 20,000 students application has been rejected? नहीं साहब, मैं ये हर एक साल का दे रहा हूं मैं। अकबर साहब, ऐसा है, आप रजिस्टर्ड इतने हैं
देखे तो 0 है बोल रहे, फिर यहाँ 7 लाख बोल रहे, वो आपका फिगर कुछ मैच नहीं कर रहा, तो यानी कि पूरे अपडेटेड नहीं है। नहीं, आप नहीं सुने साहब, आप नहीं सुने। आप मैं 2016 एंड 17 की बात कर रहा साहब, इससे पहले जो मैं तफसील दिया 2015 एंड 16 की है, ये 2016 एंड 17 की बात कर रहा हूं। हाँ साहब जारी है, उसके बावजूद ये दिया जा रहा है। मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको, मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको कि जारी रहने के बाद भी ये तफसीलात है, तो वेबसाइट पे से गलत तफसीलात कैसे दे सकते हैं? और हो चुका है इसका। अब जो आएगा साहब 2017 एंड 18 बोल के स्टार्ट होगा उसके बाद में, तो ये तफसीलात मैं जानना चाह रहा हूं कि इसके डिटेल्स हुकूमत दे। और सर मैं आपको यह भी पूछना चाह रहा हूं sir, I had also pointed out that after colleges get registered. This is a very important issue, sir. Honorable Speaker, sir, I would like to know, I had also pointed out that after colleges get registered with the e-pass, they have to get a confirmation. But the registered colleges are not getting confirmation, which entitle the students enrolled within to get MTF and RTF. What is the fate? They say that this college is not confirmed, your fees will not come. Then after the inspection, the affiliation of that college has been taken away. That college is blacklisted. What about the future of the students studying in that college? When that college is blacklisted, the fees is not coming by the government and the student is suffering. Sir, why should a student suffer because of the college management? Why should the student suffer? He is studying there. He is studying there. Whatever action needs to be taken, take against the management. Put them behind the bars. But the students are suffering in that. So this is, yesterday Honorable Chief Minister Sahab rose and he said, Akbar Sahab, जियो दे दिए SC STs के बराबर माइनॉरिटीज को देंगे। साहब मेरी बात को सुनिए, आपको गुमराह कर रहे हैं ये लोग। जो जियो इशू किया गया है, ये जियो सिर्फ BCE मुस्लिम्स के लिए इशू किया गया है। हमारा डिमांड और आपका वादा था कि सारे मुसलमानों को विल बी ट्रीटेड ऑन पार विद SCs एंड STs। तो ये मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूं कि सारे मुसलमानों को आप SC STs के बराबर करिए। आज वो नहीं हो रहा, जियो आने के बाद भी मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है। ओवरसीज स्कॉलरशिप, सर ओवरसीज स्कॉलरशिप पर, ओवरसीज स्कॉलरशिप पे बच्चे चले गए सर, पढ़ रहे हैं वहां पे, 2-2 सेमेस्टर की फीस देना है 2000, अब ये लास्ट ईयर की जो देना है 8.97 करोड़ देना है। 2016 एंड 17 की जो एप्लीकेशंस आ गए क्लियर करना है 94.76 करोड़, दैट इज 103.73 करोड़, ये क्लियर करना है। द क्वालिटी नीड्स टू बी इंक्रीज। इफ वी से दैट कि आपके तालीम से, आपके डिग्री से नौकरियां नहीं मिल रही है तो आप पढ़ना छोड़ दो, तो कैसी बात है बताइए? गलत बात है मैं कहूंगा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। एक जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर को ऐसे जुमले अदा करना जेब नहीं देता मैं कहूंगा। बहुत सी उम्मीदें हैं, तेलंगाना को हासिल करने वाले लोगों ने अपनी जानों की बाजी लगाई, जानों की कुर्बानी दी, आपकी आवाज पे आपके पीछे आए इस तवक्को के साथ कि हर एक को रोजगार मिलेगा, हर एक को तालीम का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आज इस तरीके से बात करेंगे कि बोलना चाहे कॉलेजेस को बंद कर देंगे, जो देखिए साहब, जो चीफ मिनिस्टर साहब बोले मुझे बोलना पड़ेगा। प्लीज यू सेड दैट कंक्लूडिंग अगेन यू आर गोइंग बैक टू द मैटर सब्जेक्ट। अकबर साहब, सर आई एम कंक्लूडिंग सर। प्लीज यू हैव आखिरी में सर मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि आप बराए मेहरबानी एक तारीख बोलिए, 2 महीने 4 महीने, प्लीज डीमोनेटाइजेशन को सपोर्ट करें और अब डीमोनेटाइजेशन का सहारा लेकर फीस की अदाई पर ताखीर मत करिए। अब डीमोनेटाइजेशन के बहाने अगर हम इन बच्चों के साथ नाइंसाफी करेंगे तो बहुत खराब होगा सर। मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि जितने ड्यूज हैं उन ड्यूज को आप क्लियर करिए। और आखिर में यह कहूंगा कि मैं हैदराबाद पब्लिक स्कूल में पढ़ा हुआ हूं सर, हैदराबाद पब्लिक स्कूल के भी कई ड्यूज हैं, हैदराबाद पब्लिक स्कूल के भी ड्यूज हैं सर। SC ST बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके ड्यूज नहीं दिए,
kindly release those dues also. And I hope that the Honorable Chief Minister Sahab would give a specific reply to all the questions that has been raised by me, and he would also issue clear-cut instructions to the Minority Welfare Department to release and to please उन्होंने जो जबान दिए हैं उस पर अमल करें. वज़ीर आला ने अकबर ओवैसी के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि अकबर ओवैसी ने काफ़ी सवालात किए हैं जिसका तहरीरी जवाब दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि नोटबंदी के फैसले की वो तायद करते हैं और इस पर वो कायम हैं, इसका कोई बहाना नहीं बनाएंगे. वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत तमाम कॉलेजेस बंद नहीं कर रही है, जो क़वायद के ख़िलाफ़ कॉलेजेस चलाए जा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है. वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत बहुत जल्द खानगी यूनिवर्सिटी बिल भी लाने वाली है. అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఇంకో మాట అన్నారు, డిమానిటైజేషన్ మీరు సపోర్ట్ చేసినారు. ఎస్, ఐ స్టాండ్ బై మై సెల్ఫ్. ఐఎమ్ స్టిల్ సపోర్టింగ్ ది డిమానిటైజేషన్. I hope that will bring very very good result to the country. I hope, since I am supporting it. और इसके बहाने किसी को डुबाना हमारा कोई ऐसी बात नहीं है, इसका कोई बहाना नहीं है. लेकिन यह आपको मैं साफ बता रहा हूं, इसका इंपैक्ट जैसा पूरे राज्यों पे होगा, पूरे रियासतों पे होगा, कुछ असर हम पर भी टेम्पररीली होगा. उसी चीज मिनिस्टर साहब ने कल हाउस को बताया कि इसका इंपैक्ट जनवरी में मालूम पड़ेगा. उसको लेके ये फीस कैसा दिया जाएगा ये देखा जाएगा. అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు అడ్మిషన్లు ఏదో చాలా పెద్దగా చెప్పినారు. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ రికార్డెడ్. ద హోల్ ఆఫీషియల్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ హియర్. ఐఎమ్ అష్యూరింగ్ హిమ్ every query raised by Mr. Akbaruddin Owaisi will be replied in a written reply. All the details will be sent to you in a written reply. Every single query that you have raised will be answered. Another thing, अकबर ओवैसी ने वज़ीर आला के जवाब पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि MIM ने जितने भी सवालात उठाए हैं उसका जवाब दिया गया. 31 मार्च तक फीस बाज़दागी के बकायाजात अदा करने के तयक़ुन पर भी अकबरुद्दीन ओवैसी ने इजहार तशक्कुर किया. Honorable Speaker, sir, on behalf of MIM party, firstly, I would like to thank you and Honorable Chief Minister Sahab for accepting the demand of all the opposition party to give us an opportunity to seek clarification, and that opportunity was given. And at the same time, sir, I would also like to thank the Honorable Chief Minister Sahab for giving a clear-cut reply and a specific answer to the questions raised by us. And he had also said that he would be giving us a written reply. And to the most important thing was about the clearing of the amount which is due. He had given an assurance that before 31st of March, all the amount would be cleared. I thank the Honorable Chief Minister Sahab for giving this assurance. And आखिर में मैं आपको शुक्रिया अदा करने के साथ ही साथ एक छोटा सा मुतालबा ये जरूर कहूंगा कि जैसे हमारे किशन साहब ने भी अभी कहा है कि जो बच्चों का कोर्स खत्म हो चुका है, चाहे वो SC या ST हो, BC हो, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से वो जो रेस्पेक्टेड कॉलेजेस है उनको एक लेटर दे दीजिए गवर्नमेंट की तरफ से कि जिनका कोर्स खत्म हुआ है उनके सर्टिफिकेट्स को रिलीज कर सकते हैं. गवर्नमेंट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बिफोर 31st विल रीएम्बर्स दैट फीस टू द कॉलेज अथॉरिटीज. ये चीज अगर एक हो जाती है तो बच्चों को काफी सहूलत होगी. और मैं आखिर में एक और आपसे दरखास्त करता हूं कि आपने कहा है कि ओवरसीज स्कॉलरशिप के बारे में बच्चे बाहर चले गए हैं, उसमें भी सारे नहीं, कुछ अगर पैसे देते हैं तो कुछ तो मदद बच्चों की हो जाएगी. काफी परेशान है क्योंकि साल उनका सेमेस्टर क्लोज हो रहा है. और मैं ये बात भी जरूर कहूंगा कि हर वक्त बेशक मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हुकूमत से शिद्दत के साथ अपने मुतालबे को रखती है, लेकिन हुकूमत हमारे मुतालबे को कबूल करती है और हमारी बात को कबूल करते हुए अक़लियतों के हर मसाइल को हल करने का संजीदगी के साथ न सिर्फ गौर करती है बल्कि ऐलान करती है. और आज भी इसी तरीके से जो मसाइल हम उठाए थे उस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत मौसर जवाब दिया, जिसके लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब का अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से और मुसलमानों की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने SC STs के बराबर मुसलमानों को ट्रीट करने का तयक़ुन दिया, उस पर GO भी निकाला और दूसरे भी जितने बकायाजात हैं उसको भी क्लियर करने का आपने वादा किया है. बस यही हम चाहते हैं और इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं.
फीस बाज़ अदायगी और स्कॉलरशिप्स के अखराजात की अदायगी पर जुमेरात को ऐवान असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के मुतालबे पर वज़ीर आला ने ऐलान किया कि 31 मार्च तक अखराजात अदा कर दिए जाएंगे। इससे पहले अपोजिशन को बातचीत का मौका न दिए जाने पर ऐवान में कायद मुक़न्ना अकबर ओवैसी और वज़ीर आला के दरमियान नोक झोंक देखी गई। वक्फ़े सवालात के दौरान वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में पुलिस हमले के तकर्रुरात के बाद ही आंध्रा के पुलिस मुलाजमीन को रिलीफ किया जाएगा। जुमेरात के दिन ऐवान असम्बली में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और कायद मुक़न्ना अकबरुद्दीन ओवैसी के दरमियान नोक झोंक देखी गई। इजलास के आगाज़ के साथ ही तमाम अपोजिशन जमातों ने फीस बाज़ अदायगी के मसले पर हुकूमत से वाज़े जवाब का मुतालबा करते हुए मुबाहिस पर जोर दिया। इस पर वज़ीर आला ने कहा कि चारशंबे के दिन डिप्टी स्पीकर ने मेरे तफसीली बयान के बाद ये महसूस किया कि इस पर मज़ीद बहस की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इजलास को मुलतवी कर दिया। इसका मुझे भी अफसोस है, लिहाजा अपोजिशन को वजाहत करने का मौका देने के लिए मुबाहिस का आगाज़ किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि लंबी चौड़ी तकारीर करते हुए वक्त ज़ाय न करें। वज़ीर आला के इस रिमार्क पर अकबरुद्दीन ओवैसी बरहम हो गए। नहीं जाता उसमें, अहम मसला है, वक्त कैसा जाता है साहब उसमें। लीडर ऑफ द हाउस ये बोल रहे हैं कि जो ऐसा वक्त के वास्ते कर रहे हैं, तो वक्त के वास्ते क्या पॉलिटिकल पार्टी शुड कीप क्वाइट, द पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट गिव देयर व्यू, दिस इज नॉट राइट। Said bhai, nobody said who said no, nobody said Mr. Akbaruddin Owaisi, nobody said to keep quiet. Why do you say that unnecessary? No, you cannot be so disgraceful. See this, ठीक है भाई, ठीक है, इसमें क्या है, अकबर जी सबसे अहम क्वेश्चन वो ले लेंगे बोल के समझे। इस पे मैं बोल रहा था, आपके तरफ पॉइंट करके नहीं बोला मैं। आप बोलने के बाद मैं तो उस पे बोला भी नहीं साहब, कल के मसले पे तो बोला भी नहीं, मैं सिर्फ ये बोला हूं कि सब कुछ ये बोलने के अकबर साहब बोलने के अंदाजे पे भी डिपेंड करता। बोलने का नाम लेके फिर तकरीर शुरू करे तो वो ठीक बात नहीं है ना। नहीं, आपको नहीं बोला, मैं आपको नहीं बोला, मैं आप अकेले को नहीं बोला। मिस्टर अकबरुद्दीन ओवैसी, आई नेवर सेड, आप अकेले को नहीं बोले भाई, क्यों आप पे ले रहे आप अननेसेसरली? आप पे नहीं बोले ना। ये अहम मसला है, इस मसले पे अगर 2 घंटे भी जाते हैं तो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है। वो क्लैरिफिकेशन के उसका सवाल है, डिबेट के लिए नहीं, क्लैरिफिकेशन के लिए टाइम देंगे बोल के सीएम साहब भी खुद वादा दिए ना। हम वक्त खराब करने नहीं आए साहब, आप लीजिए उसको। कोई भी वक्त खराब करने के नहीं है। तालीम हासिल करने के बाद नौकरियां नहीं है, हम उस वास्ते जो है कॉलेज बंद कर देंगे, वक्त खराब हो रहा है ऐसा बोलेंगे, क्या बात है साहब? ऐसा ये हुक्मरानी का तरीका है? क्या बात है बताइए? बंदरों के वास्ते टाइम नहीं, बच्चों के वास्ते टाइम नहीं, बच्चों के वास्ते नहीं। ना ప్లీజ్ సైలెన్స్ నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ సార్ క్లారిటీ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు విషయం అడిగిల్లు। इससे पहले अकबर ओवैसी ने स्पीकर से कहा कि ऐवान असम्बली की हम भी नुमाइंदगी करते हैं, किसी भी मौजू पर कायद अपोजिशन और कायद ऐवान इत्तेफाक करके कार्रवाई चला रहे हैं, जबकि सालों से ऐवान असम्बली की रिवायत रही है कि हर जमात को मौका दिया जाता है। नए तेलंगाना में नए रूल्स कायम करते हुए असम्बली चलाना चाहते हैं तो चलाएं, हम चले जाएंगे। Sir, I appreciate the reply given by the Honorable Chief Minister Saab, that we'll have a discussion after the question hour. But my kind attention to the Honorable Chair is that there is a practice which has been adopted from years and years, at least from the last 20 years. I am seeing is that whenever the leader of opposition is given an opportunity, after that, all political parties are also given an opportunity. And after hearing to all the views of all the political parties, then the leader of the house gives a reply to that specific question or an issue which has been raised by the opposition parties. But here what I see is that only the leader of opposition is been given a mic and the leader of the house replies. This is an common issue of all the political parties. So we also should get an opportunity, and after availing the opportunity, the leader of the house can give a reply to all of us. This is what I want to submit.
We also hold an importance in this house. We might be smaller parties, but we are representatives. We are also representing a political party. So these practices are not right, sir. I request the Honorable Chair, kindly, sir, next time give everybody an opportunity so that all the political parties get an equal opportunity. That is what I want to bring to a kind notice. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि फीस बाज अदायगी की स्कीम की अमलावरी में तब्दीलियां लाई जाएंगी। ऐवान असम्बली में वज़ीर आला ने कहा कि साल 2015-16 के फीस बाज अदायगी के बकायाजात 31 मार्च तक अदा किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि तलबा और वालिदैन परेशान न हो और ना ही सियासी झांसे में आएँ। हुकूमत इस स्कीम को जारी रखेगी। फीस बाज अदायगी स्कीम की अमलावरी में जो नक़ाइस हैं उसे सुधारने के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी और कुल जमाती इजलास तलब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से इस स्कीम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वज़ीर आला ने कहा कि HPS स्कूल में आम ज़ुमरे में तालीम हासिल करने वाले SC तलबा की फ़ीस भी अदा की जाएगी। फीस बाज अदायगी पर वज़ीर आला के जवाब से अदम मुतमईन कांग्रेस, तेलुगु देशम और CPM ने वॉकआउट किया। वॉकआउट करने से पहले स्पीकर मधुसूदन चारी ने कहा कि लंबी चौड़ी तकारीर न की जाए। कांग्रेस के भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वज़ीर आला का जवाब इत्मीनान बख्श नहीं है। ये कहने के साथ स्पीकर ने माइक बंद कर दिया। इस पर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि एहतजाज किस लिए किया जा रहा है, इसे बताने का मौका दिया जाए। इस पर स्पीकर ने कहा कि चंद सेकंड के अंदर ही नाराजगी जाहिर करें। आपने पहले जुमले में कह दिया कि वज़ीर आला के बयान से मुतमईन नहीं है, यही काफ़ी है। इस पर कांग्रेस अरकान ने शोरगुल किया। वज़ीर उमूर मुक़र्रना हरीश राव ने कहा कि नाराज़गी जाहिर करने का इख्तियार फ्लोर लीडर का होता है। क्या कांग्रेस के फ्लोर लीडर बदल गए? इससे पहले वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि पुलिस अमले के तकर्रुरात के बाद ही आंध्रा के पुलिस मुलाजमीन को रिलीफ किया जाएगा। वक्फ़े सवालात में उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर दाखिला ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने अब तक 300 आंध्रा के पुलिस मुलाजमीन को रिलीफ किया है। मज़ीद 2447 आंध्रा मुलाजमीन को भी तेलंगाना में पुलिस अमले के तकर्रुरात के बाद रिलीफ किया जाएगा। अगर उनको फ़ौरन रिलीफ किया गया तो अमन क़ानून का मसला पैदा हो सकता है। वज़ीर सिविल सप्लाईज इटला राजेंद्र ने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि इंटरमीडिएट तलबा को दोपहर के खाने की स्कीम शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले 81,97,000 ख़ानदानों को 1 रुपया फ़ी किलो चावल फराहम किया जा रहा है। इससे हुकूमत पर 7,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा है। वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि रियासत की महकमे पुलिस में मवासलाती निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए 3 करोड़ 36 लाख रुपए के मसारिफ से 12 मुकामात पर रिपीटर टावर कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में कमांड कंट्रोल का भी काम तेज़ी से जारी है। वज़ीर दाखिला ने बताया कि 31 अजला में कमांड कंट्रोल कायम किए जाएंगे, जिसको हैदराबाद कमांड कंट्रोल से मरबूत किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने बताया कि डिजिटल नेटवर्क के जरिए मवासलाती निज़ाम को मुस्तहकम किया जाएगा। रियासत के मुख्तलिफ आपाशी प्रोजेक्ट के सिलसिले में हुसूल अराजी के लिए जारी करदा जियो 123 पर हैदराबाद हाई कोर्ट ने अबूरी हुक्म इल्तिवा जारी किया है। जुलाई 2015 में हुकूमत ने यह जियो जारी किया था, जिसके खिलाफ किसानों ने 20 दरखास्तें हाई कोर्ट में दाखिल की थीं। अदालत ने जुमेरात को वाज़ेह किया कि 2013 में मरकज़ के मंजूरा हुसूल अराजी कानून के मुताबिक ही अराजी हासिल करने पर अदालत को कोई एतराज़ नहीं होगा। मौलाना सागर प्रोजेक्ट और दीगर आपाशी प्रोजेक्ट से मुतासर होने वाले किसानों की दरखास्तों की समाअत करते हुए अदालत ने ये अबूरी अहकाम जारी किए हैं। किसानों ने इल्ज़ाम लगाया था कि हुकूमत प्रोजेक्ट्स के लिए ज़बरदस्ती उनसे अराजी हासिल करने की कोशिश कर रही है। स्कूल्स बच्चों की तालीमी और अखलाकी नशोनुमा के मराकज़ होते हैं, जहाँ सरपरस्त बड़ी उम्मीद से अपने बच्चों को दाखिला दिलवाते हैं ताकि बच्चा बड़ा होकर समाज में इज्जत और नाम भी हासिल करे और ख़ुद मुक्तफ़ी बनने के काबिल बन जाए। लेकिन हाफिज़ बाबा नगर में मौजूद एक स्कूल ने अपने तिजारती मकासद को बरूए कार लाते हुए एक ख़ानदान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पेश है एक दर्दनाक वाक़े की रिपोर्ट। यह है हाफिज़ बाबा नगर का एक स्कूल जिसका नाम है इफ़हाम टैलेंट स्कूल, जहाँ का एक तालिब इल्म स्कूल इंतज़ामिया के अखलाक से आरी रवैये और तिजारती मकासद का शिकार हो गया। स्कूल इंतज़ामिया ने महज चंद 100 रुपये की फ़ीस के लिए
16 سالہ طالب علم کی اتنی بے عزتی کی کہ اس نے اس توہین کو برداشت نہ کیا اور خودکشی کر لی۔ 9ویں جماعت کا طالب علم مرزا سلیمان بیگ اسکول کو صرف 2 مہینے کی فیس اور امتحانی فیس دینا باقی تھا۔ اس نے ماں سے فیس مانگی۔ ماں نے 1 مہینے کی فیس ادا کر کے کہا کہ باقی بعد میں دے دیں گے۔ بس اتنی چھوٹی سی بات۔ بتایا جاتا ہے کہ اسکول انتظامیہ نے اس کے ساتھیوں کے سامنے اس کی اتنی بے عزتی کر دی کہ حساس طبیعت سلیمان بیگ اپنی خودداری کے سبب اس ذلت و خواری کو برداشت نہ کر سکا اور شرمندگی کے ساتھ گھر لوٹا اور خودکشی کر لی۔ جن تعلیمی اداروں کا طرز عمل یہ ہو کہ جہاں صرف چند 100 روپے کے لیے کسی کی مجبوری اور عزت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، وہ بچوں کی اخلاقی تربیت کیا کر سکیں گے؟ اگر اسکولز میں بچوں کی اخلاقی تربیت ہی نہ ہو تو وہ ادارے تعلیمی نہیں بلکہ تجارتی ادارے کہلائیں گے۔ ضرورت ہے کہ اس طرح کی پالیسی رکھنے والے تعلیمی اداروں کے خلاف کارروائی ضرور ہو۔ مانا کہ اسکولز میں فیس کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، لیکن یہ معاملہ اسکول انتظامیہ اور سرپرستوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ طالب علم کو اس میں شامل کرنا غیر انسانی اور غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اسکول انتظامیہ کو فیس کے تعلق سے یادداشت سرپرستوں کو روانہ کرنا چاہیے، اور اگر حوصلہ افزا رد عمل نہ ملے تو سرپرستوں کو اسکول طلب کیا جا سکتا ہے اور ان سے بات بھی کی جا سکتی ہے۔ اس طرح معصوم بچوں پر دباؤ ڈالنے کی حمایت کوئی بھی سنجیدہ ذہن آدمی نہیں کر سکتا۔ محکمہ تعلیم اور محکمہ پولیس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طالب علم کی خودکشی کی وجوہات پتہ چلے اور جامع تحقیقات کراتے ہوئے خاطی اسکول انتظامیہ کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے اور اس خودکشی کے واقعے کو عام خودکشی کا واقعہ نہ سمجھے، تاکہ دیگر اسکولز کے انتظامیہ کو عبرت حاصل ہو سکے۔ ساتھ ہی ساتھ ایسے قوانین بھی وضع کیے جائیں کہ اسکول انتظامیہ کسی بھی طالب علم کے ساتھ فیس کے تعلق سے کوئی بات چیت نہ کرے اور نہ ان کو فیس کے معاملے پر کسی قسم کی سزا دے۔ اگر اس کیس میں پولیس اور اسکولی تعلیم کے محکمے نرمی کا مظاہرہ کریں گے یا جامع تحقیقات نہ کرائیں گے تو دوسرے اسکولز کے انتظامیہ کے حوصلے بلند ہو جائیں گے اور تعلیمی اخراجات کے نام پر یہ تجارتی کھیل چلتا رہے گا۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ فیس باز ادائیگی اسکیم پر مؤثر عمل آوری کرتے ہوئے غریب سرپرستوں کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنے سے بچائے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے گا تو حق لازمی تعلیم کی باتیں کاغذی بن کر رہ جائیں گی اور 100% خواندگی حاصل کرنے کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ بچہ مزدوری کے خلاف اقدامات بھی اس وقت تک سنجیدہ نہیں کہلائے جا سکتے جب تک کہ حکومت ایسے واقعات کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوگی۔ دوسری طرف فیس باز ادائیگی اور اسکالرشپس کی ادائیگی کا مطالبہ کرتے ہوئے طلباء نے سنکشیما بھون کے روبرو احتجاجی دھرنا دیا۔ اس موقع پر طلباء نعرے بازی کرتے ہوئے سال 2014 اور 15 کے اسکالرشپس دینے کا بھی مطالبہ کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے نوٹ بندی کے فیصلے کے خلاف تلنگانہ کانگریس کمیٹی کی طرف سے 4 مینار ایبٹس ریلی نکالی گئی۔ اس ریلی میں صدر پی سی سی اتم کمار ریڈی کے علاوہ کانگریس کے دوسرے قائدین بھی موجود تھے۔ صدر کانگریس نے نوٹ بندی کو بنا سوچا سمجھا فیصلہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے ملک کی معیشت کا توازن بگڑ گیا ہے۔ مودی حکومت کے فیصلے کی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی طرف سے تائید کرنا بھی باعث افسوس ہے۔ عام آدمی کی مشکلات کے سی آر کو نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ریلی کے دوران دوسرے قائدین نے بھی خطاب کیا۔ مجلس کی طرف سے غریب افراد میں بلینکٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ چہارشنبے کی رات دیر گئے رکن اسمبلی 4 مینار سید احمد پاشا قادری، نمائندہ کارپوریٹر مغلپورہ ڈویژن ابو راہل، سابق کارپوریٹر محسن بلالہ اور دوسرے مجلسی کارکنوں نے گورنمنٹ میٹرنیٹی ہاسپٹل کے پاس بلینکٹس تقسیم کیے۔ اس موقع پر سید احمد پاشا قادری نے بتایا کہ نمائندہ کارپوریٹر ابو راہل کی دلچسپی سے بلینکٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی ہے۔
कुल्हिन सनती नुमाइश गांधी भवन में अदालत के वकला की जानिब से मुफ्त कानूनी इमदाद का स्टॉल कायम किया गया है। हैदराबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम सुब्रमण्यन स्वामी ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। फ्री लीगल एड के स्टॉल में लोगों को मुफ्त कानूनी मशवरे दिए जाएंगे ताकि मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात और मसाइल की मसालहत के जरिए अदालत के बाहर ही यकसोई हो सके। रियासत के सरकारी महकमेजात में खिदमात अंजाम देने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने अपनी खिदमात को मुस्तकिल करने का मुतालबा करते हुए कलेक्टर ऑफिस के पास धरना दिया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि हुकूमत की तरफ से उनकी मुलाजमतों को लेकर संजीदगी नहीं बरती जा रही है। इससे पहले उन्हें मुस्तकिल करने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खां के रुकन वक्फ बोर्ड मुंतखब होने पर अराकीन और सरगम कारकुनों की जानिब से गुलपोशी की गई। रुकन बलदिया मोहम्मद मुबीन ने मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी और मौजम खां की गुलपोशी की। आरटीए के अहदेदारों ने आउटर रिंग रोड पर खानगी बसों की जांच करते हुए 15 बसों को चालान किया। इस मौके पर आरटीए के अहदेदारों ने 5 बसों को जब्त कर लिया। मज़कूरा बसों के साथ जरूरी दस्तावेजात मौजूद नहीं थे। सौजोन पुलिस ने जुमेरात की सुबह छतरी नाका, राजन्ना बोली, चंद्रान गोट्टा और फलकनुमा के इलाकों में बड़े पैमाने पर रौडी शीटर्स और गैर समाजी अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 43 अफराद बशमूल रौडी शीटर्स को गिरफ्तार किया। डीसीपी सौजोन वी सत्यनारायण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सुबह 5 बजे से 8 बजे तक पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान रौडी शीटर्स और आदि मुजरिमीन को तहवील में लिया है। उन्होंने बताया कि रौडी शीटर अयूब खां के साथियों मोहम्मद असद और हबीब कुरैशी के अलावा गैंगस्टर नईम के साथी बॉर्डर यूसुफ को भी तहवील में लिया गया। उन्होंने बताया कि अयूब खां के साथियों अशफाक, रुस्तुम, गौस, बाबा कुरैशी और इस्तिक बाबा की भी तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन आदि मुजरिमीन को गिरफ्तार किया गया है उनके बारे में तहकीकात करते हुए मजीद कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी ने बताया कि पुराने शहर को जराइम से पाक बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पुलिस कार्रवाई कर रही है। अवाम में एतमाद की बहाली और सलामती का एहसास पैदा करना भी पुलिस का मकसद है। एक हार्ड सर्च ऑपरेशन में 43 नोटोरियस क्रिमिनल्स को 30 व्हीकल्स 4 जाम्बिया को सीज कर दिया। ये 43 क्रिमिनल्स में 29 लोग मर्डर केस में शामिल थे। इसमें गैंगस्टर अयूब खान गैंग मेंबर्स 2 शामिल थे, एक मोहम्मद असद और हबीब कुरैशी, और एक रिसेंटली जो एनकाउंटर हुआ नईमुद्दीन, उनका एसोसिएट कोनापुरी रामुलू मर्डर केस में शामिल हुआ ये आदमी बॉर्डर यूसुफ, ये भवानी नगर में रहते थे, उनको भी अप्रहेंड कर दिया। ये तीनों आदमी को उनका पूरा ट्रैक, पूरा सेलफोन 4 महीने से वो लोग कहाँ कहाँ घूम रहा है, किसको डरा रहा है, अयूब खान से क्या ताल्लुक़त है, नईमुद्दीन से क्या ताल्लुक़त है, ये पूरा इंक्वायरी करने के बाद उन लोगों के ऊपर एक्शन ले लेंगे। ये अयूब खान का जो एसोसिएट्स मिला है ये हुसैनी आलम और चंद्रान गुट्टा केसेस में शामिल था, और कैसर गैंग का अपोजिट गैंग का मेंबर्स है। ये पूरा सभी लोग रउडीज ऊपर नज़र रख दिया। ये लोग से कोई परेशान तकलीफ सामान्य लोग गरीब लोगों को अगर मिल जाएगा तो उन लोगों को सख्त एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, किया जाएगा, और ज़्यादा लोग को जो ज़रूरत है उन लोगों के ऊपर पीडी एक्ट लगाने के लिए हम ऑलरेडी प्रोसेस शुरू कर दिया। एहसाननगर में खवातीन के साथ छेड़छाड़ में मुलव्विस 2 नौजवानों को नामपल्ली अदालत ने 3 दिन जेल की सजा सुनाई है। तफसीलात के मुताबिक सुरेश और उपेंद्रा ने बाइक पर जाते हुए खवातीन के साथ बदतमीजी की थी। इस सिलसिले में मुतासरा खवातीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से लड़कों की शिनाख्त करते हुए उन्हें अदालत में पेश किया गया था, जिस पर अदालत ने उन्हें 3 दिन जेल की सजा सुनाई।
हयात नगर के अब्दुल्ला पेरमेट में लड़की से दस्तदराजी करने वाले 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि 9वीं जमात की तालिबा को नशे में धुत रमेश और श्रीकांत ने जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर दस्तदराजी की कोशिश की थी। लड़की की चीख पुकार पर मुकामी अफराद ने रमेश और श्रीकांत को पकड़ लिया। दोनों के खिलाफ SC एक्ट 2015 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तुकाराम गेट पुलिस हदूद के इलाके अड्डागुट्टे में RTC बस की टक्कर से एक ऑटो ड्राइवर बरसरे मौका हलाक हो गया। यह वाक़या जुमेरात की सुबह के वक्त पेश आया। RTC बस का ताल्लुक रानीगंज बस डिपो नंबर 1 से बताया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए बस ड्राइवर को गिरफ्तार किया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। नामपल्ली मुर्ग मार्केट की एक दुकान से 35,000 रुपए की नकद रकम का सरखा कर लिया गया। दुकान मालिक ने बताया कि वो मुर्ग का गोश्त सप्लाई करने के लिए ऑर्डर के रकम गल्ले में रख कर गए थे। जब सुबह दुकान खोलने आए तो शटर टूटा हुआ था। कैश बॉक्स में से रकम गायब थी। हबीबनगर पुलिस ने केस दर्ज किया है और मसरूफ तहकीकात है। एहसानगर के इलाके में वाक़े HDFC के कैश काउंटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। इंतजामिया की बरवक्त इत्तला और फायर ब्रिगेड की कार्रवाई की वजह से बड़ा हादसा टल गया। बैंक मैनेजर ने बताया कि सुबह 9:30 बजे जैसे ही बैंक खोला गया, बरक़ी खोलने के बाद कैश काउंटर में अचानक आग लग गई, लेकिन जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मुसलमानों को SC ST के तर्ज पर मराद अमलावरी की जिम्मेदारी खुद लेने वज़ीर आला का फैसला। मजलिस के मुतालबे पर KCR का रद्द-ए-अमल। नोटबंदी का बहाना बनाकर फीस बाज अदायगी के बखाजात में ताखीर न करें। ऐवान असम्बली में हुकूमत से अकबरुद्दीन ओवैसी का मुतालबा। आपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए हुसूल अराजी के मकसद से जारी करदा जियो 123 पर हाई कोर्ट का हुक्म इल्तिवा। मनसूख करने की दरखास्त पर समाअत मुलतवी। और फीस अदायगी में ताखीर पर स्कूल इंतजामिया के अहानत आमेज रवैये के बाद हाफिज बाबा नगर में दिलबर्दाश्ता तालिब इल्म की खुदकुशी। तालीमी इदारे को बना दिया गया तिजारती इदारा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।